नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कवितावली के पद व्याख्या क्रम को निरंतर रखते हुए आज कवितावली के उत्तरकांड के राम प्रेम ही सार है, इस भाव के पदों में से एक पद की और नाम विश्वास भाग में से एक पद की व्याख्या हम करेंगे। प्रथम पद आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रावरो कहावो गुनु गावो राम राव रोई, रोटी द्वे हों पावो राम रावरी ही कानी हों। इस पद के प्रसंग के रूप में कह सकते हैं कि तुलसीदास जी राम के प्रति अपनी अनन्य समर्पित निष्ठा के कारण जीवन की न्यूनाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार भी राम की कृपा को ही मानते हैं। लौकिक आवश्यकताएं हों अथवा तो अलौकिक कृपा, तुलसी के लिए भक्ति योग ही इसका आधार है। रावरो कहावो, गोस्वामी जी कहते हैं रावरो, रावरो का अर्थ होता है आपका, अर्थात हे मेरे प्रभु राम, मैं आपका कहलाता हूँ। हे राम, गुण गावो राम, मैं आपका ही गुण गाता हूँ। रावरोई, और हे रघुनाथ जी, आप ही के लिहाज से मुझे 2 रोटियाँ मिल जाती हैं। रोटी द्वय हों का अर्थ होता है मैं, मुझे जो पेट भरने के लिए 2 रोटी मिलती है वो भी आपकी ही लिहाज से मिल जाती है। कैसा लिहाज कि लोग ये जानते हैं कि तुलसी राम का है, ये लिहाज करके मुझे पोषण के लिए साधन प्रदान करते हैं। रावरी ही कानी है, मेरे जीवन को आपकी ही लाज है। जानत जहानू, संसार जानता है, और मेरे मन में भी, मन मेरे हूँ, मेरे मन में भी गुमानू, बड़ा गर्व है, बड़ा अभिमान है। मान्यो मैंने दूसरों, मैंने किसी अन्य को कभी कोई मान्यता प्रदान नहीं की, न मानत, ना ही कभी कुछ मानने का प्रयास किया, न मानी हो, नहीं मानूंगा। अर्थात अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैंने अन्य किसी भी देवी देवता को किसी भी स्तर पर नहीं माना है, न मानता हूँ, न मानूंगा, ये सारा संसार जानता है। 5 की प्रतीति न भरोसो मोही आपनो ही, मुझे न 5 की का अर्थ है पंच, जो फैसला करने वाले होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, मुझे उनका भी विश्वास, प्रतीति का अर्थ होता है भरोसा, विश्वास नहीं है। और साथ ही न भरोसो मोही आपनो ही, और ना ही मुझे अपने किसी पुरुषार्थ का भरोसा है। तुम अपनायो हो तबे ही परी जानी हो, तुमने मुझे अपनाया है तभी मेरी कोई पहचान होगी, हो सकती है, हुई है। मैं गढ़ गूढ़ और छील छाल कर, गढ़ी गुढ़ी छोली छाली, मैंने कूट कूट कर और छील छील कर खराद पर चढ़ाई हुई चिकनी चुपड़ी जो भी बातें बनाता हूँ आपकी ही बनाता हूँ। कुंद की सी भाई बातें, मैं जो भी बातें करता हूँ
हे राम जी, मैं आपकी ही बातें करता हूँ, मुझे अन्य कोई वार्ता नहीं सुहाती है। फिर भी किंतु जैसी मुखी कहो, जैसा मैं अपने मुख से कहता हूँ, तैसी जिए जब आनी हो, वैसी ही जब हृदय में भी ले आऊँगा, तब समझूंगा कि आपने मुझे अपनाया है। बहुत गंभीर बात कह दी है गोस्वामी जी ने। यद्यपि गोस्वामी जी के रोम रोम में राम समाये हुए रहे, राम रसायन उनकी रसना ने सदैव पान किया, उनके हृदय में, जिह्वा पर, सत्संग में, विचार, चर्चा, स्मृति सब में राम रमे हुए थे। फिर भी अपनी दीनता का पोषण करते हुए कहते हैं कि मैं जो दुनिया जानती है कि मैं जो निरंतर जिह्वा से आपका जैसी मुखी कहूँ, जैसे मुख से राम 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 इस प्रकार से कहता हूँ, जपता हूँ, गाता हूँ, तैसी जिए मेरे हृदय में भी आनी हो, वैसे ही पवित्रता, वैसा ही हे रमापति आपका आह्लादपूर्ण रमण स्थल मेरा हृदय भी बने, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार इस पद में तुलसीदास जी की निष्ठा और परिपक्व स्थिति में है कि मैं राम का हूँ और राम के प्रति समर्पित भाव की जानकारी हमें मिलती है। हमारा अगला पद है कवितावली के ही उत्तरकांड के नाम विश्वास प्रसंग से। अभी पूर्व व्याख्या पद में हमने देखी राम निष्ठा, अब हम पढ़ेंगे राम के नाम के प्रति निष्ठा। जोग न बिरागु जप जाग तप त्यागु व्रत, तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमी है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं न तो जोग अष्टांग योग को जानता हूँ, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इत्यादि जो योग के 8 अंग हैं जिनसे योग की सिद्धि प्राप्त होती है, मैं नहीं जानता। न विरागु, न मैं वैराग्य को जानता हूँ। जप किसी विशेष विधि के माध्यम से विधि पूर्वक जप भी मुझे नहीं आता। यज्ञ भी नहीं, जाग का अर्थ होता है यज्ञ, मैं यज्ञ भी नहीं करता। तप, कोई तपस्या भी मुझसे नहीं होती। त्याग, किसी प्रकार के त्याग में भी मुझे महारत और रुचि दोनों ही नहीं है। व्रत, तीर्थ इत्यादि भी मुझसे नहीं बनते हैं। यह कोई भी, जितने भी उपासना के सुंदर सुंदर साधन बताए गए हैं, ये सब मुझे नहीं आते। मैं यह भी नहीं जानता कि वेद का विधान कैसा है। उपासना के साधन ही नहीं जानता, साथ ही यह भी नहीं जानता कि वेदों को किस विधि से ग्रहण करना चाहिए या वेद विदित मार्ग पर किस अनुशासन से चलना चाहिए। तुलसी सोपोच न भयो है, नहीं वह कहूँ, दीनता की पराकाष्ठा। तुलसी कहते हैं, मुझ तुलसी जैसा पोच, पोच का अर्थ होता है पापी, पामर, जीवात्मा, न तो कोई हुआ है और न कहीं होगा। न भयो है, न हुआ है, न वे कहूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल होगा भी नहीं। इसलिए सभी सोचते हैं, सोचे सब, सभी सोचते हैं या के अघ कैसे प्रभु क्षमी हैं,
न जाने प्रभु इसके पापों को कैसे क्षमा करेंगे। अद्भुत निष्ठा। अब आगे अपनी जो नाम निष्ठा अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसके पहले तुलसीदास जी ने कह दिया है, उपासना की समस्त साधनाएं, वेद विदित अनुशासित मार्ग इत्यादि मैं नहीं जानता हूँ। लोग सोचते हैं, अरे अब तुलसी का कल्याण कैसे होगा, तुलसी का उद्धार कैसे होगा, प्रभु तुलसी को क्षमादान कैसे देंगे। किंतु हे रघुनाथ जी पूरे उत्साह के साथ अपनी बात कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, मैं आपसे सच कहता हूँ, रघुबीर सुनो साची कहो, मैं सच कहता हूँ, मेरे तो न डरो, मेरे तो कोई भी डर ही नहीं है। मतलब मुझे अभिप्राय यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, लोग कहते हैं कि मैं कोई उपासना पद्धति नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे क्षमा नहीं कर पाएंगे मेरे अपराधों को, फिर भी देखो मुझे कोई भय नहीं है, अर्थात मैं अभय को प्राप्त हूँ और मुझे ये भीतर ही भीतर अभय प्राप्त है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। दुष्ट लोग तो अवश्य आपसे अप्रसन्न होंगे, किंतु सज्जनों को इससे कुछ भी दुख नहीं होगा। यदि आप मुझे किसी बड़े पुण्यवान के साथ तराजू पर तोलेंगे तो आपके नाम की कृपा से मेरी ओर का पलड़ा ही झुकता हुआ रहेगा। नाम जप की अपनी निष्ठा को भी प्रच्छन्न करके, गोपनीय करके अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तुलसी कहते हैं, भले सुकृति कितने भी सज्जन और पुण्यवान के साथ तुला पर आप मुझे तोल लीजिए, दुनियावी दृष्टि में मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मुझे भरोसा है कि नाम के प्रसाद अर्थात प्रभाव से, शक्ति से, कृपा से, आपके नाम की कृपा से, सामर्थ्य से भारू मेरी ओर नमी है। वो जो तुला का वजन है वो मेरी ओर ही झुकेगा, अर्थात जिस पलड़े की ओर मेरे प्रभु का नाम होगा वही पलड़ा भारी पड़ेगा। बहुत भाव के साथ ये जो पद हमारे समक्ष आते हैं, ये केवल शब्द नहीं हैं, ना ही ये केवल शब्द ब्रह्म है कि जिनका अर्थ ग्रहण करके, जानकारी मात्र प्राप्त करके हमारे कर्तव्य की पूर्ति संभव हो जाती है। वस्तुतः जिन्हें हम पद कह रहे हैं, ये तुलसी का आचरण है, ये तुलसी की नाम निष्ठा है, जो वे बहुत ही विनम्रता के साथ, गोपनीयता के साथ हमारे समक्ष रख रहे हैं, जिससे कलियुग के जीवों को भी आत्म कल्याण का मार्ग, परमार्थ पथ पर चलने का मार्ग सहज ही प्राप्त हो सके।